आज भाजपा का शक्ति प्रदर्शन गुना में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और सिंधिया नामांकन से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। तो नामांकन रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और गुना शिवपुरी सीट, कल भी वो हनुमान मंदिर शिव मंदिर पहुंचे थे पूजा पाठ करने के लिए और आज ये नामांकन रैली की पहली की तस्वीरें हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करेंगे। आज शक्ति प्रदर्शन भी होगा और उससे पहले भगवान की शरण में पूजा पाठ करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी गुना पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करवाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और आपको बता दें, जब से इनके नाम का ऐलान हुआ है गुना शिवपुरी सीट से, उसके बाद से ही लगातार यहां पर ये डेरा जमाए हुए हैं, एक के बाद एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज यहां पर ये पहुंचेंगे नामांकन रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए। दमखम यहां पर देखने को मिलेगा और जितने भी यहाँ की विधानसभा क्षेत्र हैं उनके तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता यहां पर जुटेंगे और शक्ति प्रदर्शन के रूप में आगे बढ़ेंगे नामांकन रैली के साथ और फिर नामांकन दाखिल करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार केपी यादव से चुनाव हार गए थे, हालांकि तब वो कांग्रेस में थे और इस बार इसलिए इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो यहाँ पर दबदबा रहेगा वो कितना रहेगा, क्या इस बार जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना समर्थन देती है या नहीं। तो आज नामांकन दाखिल करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नामांकन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और कल भी जब वो ग्वालियर पहुंचे थे तब उन्होंने शिव मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर जाकर के भगवान का आशीर्वाद दिया था। हालांकि कांग्रेस जरूर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि अब इसी समय, चुनाव के समय इन्हें भगवान की याद आ रही है, इससे पहले ये मंदिरों में आपको नजर नहीं आते हैं और साफ यहां पर कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि कांग्रेस को वो कड़ी टक्कर देंगे और कांग्रेस से किसी भी हालत में इस बार वो हारने वाले नहीं हैं। दमखम आज देखने को मिलेगा भाजपा का ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो आकांक्षा, देखिए पिछली बार यही वो सीट है जहां प्रत्याशी भी वही, सीट भी वही, लेकिन पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछली बार हार का स्वाद उन्होंने चखा था। देखना होगा कि इस बार, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी अब हैं वो, और देखना होगा कि गुना से इस बार बीजेपी की तरफ से जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह के फैसले सामने आते हैं, जनता का जनादेश क्या होता है। फिलहाल नामांकन रैली से पहले जिस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, सीधी तस्वीर आप गुना से देख रहे हैं। नामांकन से पहले मंदिर पहुंचकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आज अष्टमी का दिन है और ऐसे में विशेष पूजा पाठ इस मंदिर में की जा रही है और नामांकन दाखिल करने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंचे हुए हैं और इसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन, एक रैली के रूप में किया जाना है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। कुछ देर के बाद ही नामांकन रैली की शुरुआत गुना से हो जाएगी, लेकिन उसके पहले मंदिर में पूजा पाठ करते हुए सीधी तस्वीरें गुना के मंदिर से। गुना के शिवपुरी में आज रोड शो होना है आकांक्षा। बिल्कुल, रोड शो होना है और एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। उस रोड शो के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे और तमाम वो दिग्गज जो गुना शिवपुरी क्षेत्र के साथ ही आसपास के हैं, क्षत्रप यहां पर आज मौजूद रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन देखने को हमें मिलेगा। और सबसे खास बात यह कि बेहद हाई प्रोफाइल सीट, ग्वालियर के साथ ही गुना शिवपुरी सीट भी है और गुना से शिवपुरी तक रोड शो होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं गुना से शिवपुरी तक यानी कि कितना भव्य और ये लंबा रोड शो होने वाला है। नामांकन दाखिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान की शरण में वो पहुंचे हुए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और इन दिनों कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो भी प्रत्याशी नामांकन रैली में शामिल होने के लिए जा रहा है, नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहा है, सबसे पहले वो भगवान के दर पर पहुंचते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम उनके समर्थक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है, हवन पूजन का दौर शुरू हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नामांकन दाखिल करने के पहले यहाँ पहुंचे हुए हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो इस बार फिर कांग्रेस कह रही है कि कांटे की टक्कर गुना में देखने को मिलेगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया यही कह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप करेंगे इस बार। गुना बेहद हाई प्रोफाइल सीट और देखिए गुना शिवपुरी सीट को जीतने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। जब से उनके नाम का ऐलान हुआ है वो हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं और वही हाव भाव जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मशहूर अंदाज है, उसी अंदाज में वो जनता को संबोधित करते हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, भाजपा के लिए समर्थन मांग रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मिशन 29 को पूरा करना है, इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना है और जो 400 पार का जो नारा लेकर के भाजपा चल रही
गई है उसे पूरा करना है। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। आपको बता दें कि आज रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसके साथ ही यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो नामांकन रैली आज यहां भी होनी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में रायगढ़ क्षेत्र में चुनाव होने हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी राधेश्याम राठिया आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 19 तारीख को तीसरे चरण के चुनाव के लिए अंतिम तिथि है और उसके पहले आज प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही यहां पर नामांकन रैली भी होगी जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। पूरे देश में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव जो कि 7 मई को जिसका मतदान होना है, उसके लिए 19 अप्रैल को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और उसके पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकसभा सीट से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कुल 95 सीटों में तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को पूरे देश में होने हैं और उसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी सीटें शामिल हैं। आज रायगढ़ से प्रत्याशी राधेश्याम राठिया अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। लगभग 2:30 बजे सरायपाली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही नामांकन रैली होगी, भव्य रैली होने वाली है। रायगढ़ लोकसभा सीट से आज राधेश्याम राठिया अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद यहां नामांकन रैली भी होगी, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ ही आज सभा को भी संबोधित करना है। सरायपाली में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर दोपहर 2:30 बजे सरायपाली वो पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, नामांकन भरे जा रहे हैं और नामांकन के साथ ही शुरू हो चुका है शक्ति प्रदर्शन का दौर, नामांकन रैली का दौर। मध्य प्रदेश में भी आज डॉक्टर मोहन यादव नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही आज सरायपाली में एक वृहद जनसभा को भी संबोधित वो करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन से पहले किस तरह की तैयारियां हैं, इसे लेकर रायगढ़ से हमारे संवाददाता अविनाश पाठक, तो शिवपुरी से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रायगढ़ का रुख करेंगे। अविनाश, लगभग कितने बजे ये नामांकन दाखिल किया जाएगा राधेश्याम राठिया का, और इसके साथ ही आज वृहद शक्ति प्रदर्शन और रैली भी यहां पर होनी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। रैली के बहाने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में आज भाजपा है और जो तैयारियां हैं मैं आपको बता दूं कि 12:25 पर सीएम विष्णुदेव साय हैं वो डिग्री कॉलेज मैदान में उतरने वाले हैं और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का समय वो रायगढ़ में बिताने वाले हैं। डिग्री कॉलेज मैदान से सीधे वो रामलीला मैदान जाएंगे, वहाँ पर एक आम सभा को सीएम साय संबोधित करेंगे और उसके बाद रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में वो नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ साथ जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी वो भी मौजूद रहने वाले हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हैं रामविचार नेताम, वो पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय सीएम साय यहाँ पे गुजारने वाले हैं और काफ़ी व्यापक तैयारियां बीजेपी ने की हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नामांकन रैली के बहाने भाजपा अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है और लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। जी ठीक है, और अब रुक कर लेते हैं शिवपुरी का। हमारे साथ संवाददाता नासिर गौरी जुड़ चुके हैं शिवपुरी से। नासिर, कितने बजे नामांकन रैली की शुरुआत होगी, कब वो नामांकन दाखिल करेगी, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन रहेगा? और अगर समीकरण की बात की जाए तो पिछली बार केपी यादव से चुनाव हार गए थे, कांग्रेस ने इस बार राव यादवेंद्र यादव को उनके सामने उतारा है, तो क्या ये यादव फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें खड़ी कर पाएगा इस बार? नासिर, देखिए, सबसे पहले तो गुना में अपना जो हनुमान टेकरी है वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद एक रोड शो की शक्ल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काफिले के साथ में शिवपुरी पहुँचेगा और शिवपुरी से फिर एक रोड शो कलेक्ट्रेट के लिए होगा और जो अलग अलग जो शहर के मार्ग है वहाँ से होता हुआ कलेक्ट्रेट में पहुँचेगा। वहाँ नॉमिनेशन फाइल ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे और उनके साथ में डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके साथ ही बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद
शक्ति प्रदर्शन के तहत यहाँ पर आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन गुना शिवपुरी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो 15 यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए हैं और 15 लोकसभा चुनाव में 13 बार सिंधिया परिवार से कोई यहाँ पर रहा। लेकिन साल 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया केपी यादव से 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए थे और कहा जा रहा था कि यादव वोटर्स का एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वो हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उल्टा दांव फिर से खेला है। राव यादवंत सिंह यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारा और यहाँ उनके जो पिताजी थे देशराज यादव वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया से चुनाव मैदान में आमने सामने थे। तो ये जो परिवार है आमने सामने लोकसभा चुनाव में पहले भी रह चुका है। लेकिन जिस तरह से जो मजबूती 2019 में देखने को मिली थी बीजेपी की तरफ से, केपी यादव की तरफ से, वो शायद अब कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही है। यानी कि जिस हिसाब से स्ट्रेटजी देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बदल दी है। और आप उनके चुनावी कैंपेन के उनके अंदाज को देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से चेंजेस हो गया है। क्योंकि हम पहले से उनके चुनाव को देखते रहे हैं तो जिस तरह से वो पहले चुनाव प्रचार करते थे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। यानी कि हर एक आदमी से बातचीत, हर एक आदमी से संवाद, चाहे निचला वर्ग हो चाहे समाजों को साधने की कोशिश हो। जितने लगभग 36 से ज़्यादा समाजों की उन्होंने बैठक करी, अलग अलग लोगों से बात की, हर वर्ग के लोगों के पास में जाके किसी के घर पे खाना खा रहे हैं तो किसी के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, किसी को अपने गले से लिपट के संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया बीजेपी में आने के बाद। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इस बार गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि 2019 में जो इनको एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो उनकी लड़ाई है वो मार्जिन की लड़ाई है जीत की, लेकिन हुआ ऐसा कि वो हार गए, 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग से क्या किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये राजनीति है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है और यही हुआ था 2019 में। उसी बिल्कुल नासिर, जैसा कि आप यहाँ के सियासी समीकरण बता रहे हैं कि कितना बेहद दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। पहले वो बीजेपी के प्रत्याशी से और केपी यादव भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और अब देखिए वो खुद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राव यादवेंद्र सिंह कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे ये 4 जून को साफ हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और नासिर पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।